जी सांप पकड़ते हैं और तमाशा लगाते हैं। अब सांप तो गए जी छूट, और जब सांप छूट गए तो जी जो है जी हम मजदूरी करते तो महीने में 5 दिन बड़ी मुश्किल से मजदूरी लगती है। और सांप छोड़कर घर घर बीन बजाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि वे दिन में तो तुम घर देखते हो, रात को चोरी करते हो। जिसमें 10-20 सपेरे तो जो जी चोर चोर कर मार भी दिए गए हैं, और पढ़ने वाले बच्चों ने भी आत्महत्या कर ली। और इसे छोड़कर जो है जी पढ़ते हैं तो जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलता, सरकारी कोई लाभ नहीं मिलता, तो हम जी क्या करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां इको गार्डन में सपेरा समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन कर सपेरा जाति को उत्तर प्रदेश सरकार के गजट में दर्ज किए जाने की मांग की है। सपेरा जाति की पहचान के लिए अखिल भारतीय घुमंतू सपेरा विकास महासंघ के तत्वाधान में भारी संख्या में सपेरा समुदाय के लोगों ने मंगलवार को इको गार्डन में धरना व प्रदर्शन किया। इस मौके पर सपेरों ने अपने परंपरागत कलाओं का प्रदर्शन भी किया। बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगभग 2.5 लाख की संख्या में सपेरा समुदाय के लोगों का सांप पकड़ना, बीन बजाकर लोगों को सांप का खेल दिखाना मुख्य धंधा है। किंतु वन्य जीव अधिनियम के चलते सांप इनसे दूर हो चुके हैं और अब सिर्फ इनके पास बीन बची है। नतीजन इनका परंपरागत पेशा धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है और सपेरा समाज के लोग भुखमरी की कगार पर पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी अभिलेखों में इनकी पहचान सपेरा जाति से नहीं बल्कि अन्य कई उपजातियों के नाम से दर्ज है। इन्हें अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं बैगा, कहीं बोरिया, कहीं कनफड़ा तो कहीं कालबेलिया जाति के नाम से जाना जाता है। अलग अलग उपजातियों में बटे सपेरा समाज के लोगों को आरक्षण का लाभ भी नहीं मिल रहा है। हमारे इतिहास एवं संस्कृत में सपेरा जाति तो दर्ज है, किंतु दुर्भाग्य है कि देश की आजादी के बाद इन्हें सरकारी अभिलेखों में सपेरा जाति का दर्जा नहीं मिल पाया है। नाथ संप्रदाय के ये सपेरे अपने को गुरु कनीफा नाथ का शिष्य मानते हैं। जनगणना के समय इन उपजाति के आधार पर अनुसूचित जाति में माना गया, किंतु 5-6 वर्षों से इन लोगों का आरक्षण लाभ मिलना बंद हो गया है और इनके जाति प्रमाण पत्र पर रोक लगा दी गई है। जाति प्रमाण पत्र के चक्कर में इनके बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है और इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। देश प्रदेश में अपनी पहचान दर्ज कराने के लिए अब सपेरा समाज के लोगों ने केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार का कई बार दरवाजा खटखटाया, पत्र लिखे, किंतु कोई नतीजा नहीं निकला। अब सपेरा समाज के लोग सपेरा जाति को सरकारी अभिलेखों में दर्ज किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन की राह पकड़ लिए हैं। कहीं कहीं अन्य प्रदेशों में इन्हें आरक्षण का लाभ तो मिल रहा है, किंतु उत्तर प्रदेश में इन्हें कोई आरक्षण लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में अखिल भारतीय घुमंतू सपेरा विकास महासंघ की ओर से धरना दिया गया। मौके पर महासंघ के युवा प्रदेश अध्यक्ष सुनील नाथ, चेयरमैन महेंद्र सिंह सहित बबलू नाथ, राहुल नाथ, सूरज नाथ, मुकेश नाथ, भोपाल नाथ, शेर सिंह नाथ, प्राणनाथ, गग्गी नाथ, ऋषिनाथ, धर्मवीर नाथ, विजय नाथ, जितेंद्र नाथ, कल्लू नाथ मुख्य रूप से धरना में शामिल रहे। आइए इको गार्डन से देखते हैं हमारे सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में सपेरा समाज के लोग धरना दे रहे हैं। अनुसूचित जात में अपने को शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के गजट में अभी लोग ये सपेरा समाज के लोग अनुसूचित जात में शामिल नहीं किए गए हैं, इसी की ये लोग मांग कर रहे हैं। ये लोग यहाँ पे हैं और आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे कि क्या प्रमुख मांगे हैं आप लोगों की। सर, हमारी मांग है कि जब से हमारा ये 1947 से हमारा देश आज़ाद हुआ है, तब से उत्तर प्रदेश की सरकार जो भी आई है, चाहे बसपा की हो, चाहे सपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो और चाहे बीजेपी की हो, किसी भी सरकार ने हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में हमारी सपेरा जाति ऑलरेडी गजट में चढ़ी हुई है, जो अनुसूचित जाति का लाभ ले रही है। परंतु उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसी भी सरकार ने उत्तर प्रदेश के सपेरे लोगों को आज तक भी किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा, जिससे उत्तर प्रदेश के सपेरे सरकार की हर सुविधाओं से वंचित हैं। आप लोग मेरठ से आए हुए हैं। सर, हम मेरठ से आए हुए। मेरठ में लगभग सपेरा समाज के क्या आबादी होगी? पूरे उत्तर प्रदेश में सर
सपेरा समाज के लगभग 600 गांव हैं, लगभग 1.25 लाख की आबादी है, जनसंख्या है सपेरा समाज की पूरे उत्तर प्रदेश में। और मेरठ में भी, जिला मेरठ में सर 25,000 की जनसंख्या है लगभग, और 12 गांव है सर जिला मेरठ में। चाचा आप आ गए हैं और आ गए हैं, क्या कहना चाहते हैं? उधर चलें, क्या कहना चाहते हैं? सर हम ये कहना चाहते हैं, हम जिला मेरठ से आए हैं, आशीर्वाद, गेसूपुर, चितवाना, शेरपुर, ये 12 गांव पड़ते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि हम जो है इतने साल से, हम 50 साल तो देश आज़ाद भी हो गया, 64 साल होने को जा रहा है, लेकिन अभी तक सपेरा समाज को उत्तर प्रदेश के अंदर गजट में क्यों नहीं लाया गया? ये क्या कारण है? क्यों हमें, हमारी तरफ सरकार ने ध्यान किया ही नहीं, किसी भी सरकार ने। और हम कैसी भिक्षा करके बीन बजा के बच्चों को इंटर, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन तक करा देते हैं, लेकिन बच्चे किस तरीके से, किस वेज पे सरकारी लाभ पा सके, नौकरी कैसे करें? बिना जाति के हम बहुत परेशान हैं और हम भुखमरी के कगार में हैं, और हमारी सुनवाई की जाए। माननीय योगी जी से हमारी दिल से रिक्वेस्ट है कि हमारी तरफ जिला मेरठ के अंदर जो सपेरे हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जाए और उन्हें जाति प्रमाण पत्र की सुविधा का लाभ दिया जाए। मैं इतना ये सपेरे समाज के लोग तमाम उपजातियों में बटे हुए हैं, किंतु ये सपेरा समाज के नाम से इनकी कोई जात नहीं है और उत्तर प्रदेश के गजट में सपेरा समाज का नाम नहीं है। जी आप आ गए हैं। जी हमारा जो है ऐसा है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है, जो जितने भी सपेरा समाज है तो अलग अलग भाषाओं में कुछ जाने गए हैं। तो हमारे जिला मेरठ के अंदर हमारी कुछ जाति 1995 में बैगा से रिलीज हुई थी, तो उसमें आकर अब 2010 में बैन लगा दिया गया है, फुल तारीख, बिल्कुल फुल टाइप से। और ये बोल दिया गया है कि आपकी जो है उत्तर मेरठ जिले के अंदर बैगा जाति नहीं है, आप सपेरा हो। तो हम इसी मकसद के लिए आए हैं लखनऊ में, और यहाँ पे एप्लीकेशन भी दिया है योगी जी को कि भाई हमारी जाति को बैगा ना कर और गजट में सपेरा रूप से चढ़ाया जाए और हमको उस जाति सपेरा का नाम दिया जाए, जात को सपेरा का नाम दिया जाए। तो फिर सरकारी योजनाओं का लाभ आप लोग को मिल पा रहा है? अभी नहीं मिल पा रहा है कुछ भी। अब हमारे तो आज तक जी हमें कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। और जो है जी बच्चे पढ़ते हैं, जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता, आत्महत्या कर भी मर जाते हैं। कई बच्चे ऐसे हो गए। तो बच्चे आप लोग के नौकरी में जाते हैं? आज तक जो है जी गए हैं, लेकिन इस बैगा जाति से ही पीछे गए हुए हैं, पीछे अपने काबिलियत के बल पे। तो बच्चे स्कूल जाते हैं? जी बच्चे तो जो है स्कूल जब जाए जी, जब जाति प्रमाण पत्र मिले। और जो है जी आज 74 साल हो गए, आज तक हमें जो है कोई भी, हमने पीछे जो है जी कई बार जो है जाति प्रमाण पत्र पे, इसमें हमारी काफी लड़ाई झगड़े भी हुए, लेकिन इन्होंने बना के नहीं दिए। जबकि सपेरा समाज के लोगों का अपना दर्जा सरकार के गजट में न मिल पाने के कारण आप लोग तमाम सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जिला मेरठ के अंदर जो सपेरे हैं उनमें से कोई भी बच्चा अभी तक गवर्नमेंट जॉब पे ही नहीं, जाति नहीं तो बच्चा जाएगा कैसे? नहीं, बिल्कुल समस्याएं आप लोग के वाकई गंभीर है। आप इधर आइए जी, क्या करना चाहते हैं? जी मेरा नाम जितेंद्र नाथ है और मैं सपेरा समाज से हूँ। जी हमारे जिला मेरठ में मवाना तहसील में हमारे सन 2010 से हमारी जाति के लिए रोक लगा दी गई है। तो उसी के लिए हम पहले से हमारे बैगा जाति बनती आ रही थी, तो अब जी हमें रोक लगा दी गई है। तो उस बैगा पे रोक लगा दी गई है। हम जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमें ये कह देते हैं भाई आप बैगा नहीं हो, आप सपेरा हो। तो हम योगी जी से यही अपना ज्ञापन दिया है यहाँ पे लखनऊ में आके। तो हमारा यही है, क्या तो या तो हमारी बैगा ही बना वो ही खोल दी जाती, या फिर हमारी सपेरा गजट में चढ़ा दी जाए। गजट में दर्ज होना चाहिए, आपके सपेरा जात के नाम से दर्ज होना चाहिए, जिससे सरकारी सुविधाएं मिल सके। आप लोग के बच्चों को शिक्षा दिशा में जो अनुसूचित जात की सुविधाएं होती हैं वो सब आप लोग को मिल सके। यही मांग है ना आप लोगों की? जी हमारे बच्चे जाते हैं स्कूलों में एडमिशन के लिए जाते हैं, उनके एडमिशन भी नहीं हो पाते हैं कि भाई इसकी जाति लाइए और जाति लाने के बाद तब इनका एडमिशन होएगा।
बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का, खास तौर से उत्तर प्रदेश का। ये सपेरा समुदाय के लोग, ये सपेरे जात के लोग, जहां इतिहास के पन्नों में दर्ज है, ये देश की संस्कृति है और कदम का इतिहास गवाह है। हर मौके पे इन लोगों का नाम सामने आया है। ये लोगों का मनोरंजन करते ही हैं, साथ ही इनके अंदर तमाम कलाएं हैं, चाहे त्योहार हो, नाग पंचमी हो, होली, दीपावली, दशहरा हो, हर जगह ये लोग लोगों का मनोरंजन करते हैं और अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते हैं। किंतु दुर्भाग्य है कि सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के गजट में इनकी जांच दर्ज नहीं है, जिससे ये अपने सरकारी सुविधाएं जो मिलती हैं उससे वंचित है। और इन लोगों का भी सपना है कि इनके बच्चे पढ़े लिखे अधिकारी बने, शायद इस सपेरा जो इनका परंपरागत पेशा है, ये बच्चे उससे दूर रहें और विकास की मुख्य धारा में जुड़े। हमारे गांव में स्कूल तक नहीं जी जो बच्चों को पढ़ाने, बस्ती में जो है जी स्कूल तक नहीं, कम से नहीं कम जी, वो भी प्राइवेट स्कूल काफी दूर है। और जो है जी हमारे गांव में एक स्कूल आया भी था, तो उन्होंने जो है ग्राम प्रधान ने दूसरे गांव में बनवा दिया जी। आया था तो जी वो हमारे नाम का बनवा दिया गाँव। कोई भी सुविधा हमारे जो है जी नहीं है। पढ़ाते हैं तो जी बच्चों को जो है जी कैसे कर जो है मांगती कर प्राइवेट स्कूल करते हैं जी सब। और जो है पढ़ भी लेते हैं, उन्हें मार पीट कर पढ़ाई भी कराया, तो बड़े होकर जब उन्हें जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलता तो पढ़ते हैं। हम इसलिए दुखी होकर सरकार जो है आपके पास आए। हमें सर जाति प्रमाण पत्र चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। चाहे वे हमें बैगा बना दो, चाहे वे हमें सपेरा बना दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें जाति सर जैसे हमारे इन्होंने बड़े भाई साहब ने बोला है कि भाई हमारी सरकारी कोई सुविधा नहीं है। सर हमारे जैसे किसान की ज़मीन छिन जाती है तो उसे कुछ ना कुछ उसमें बदले में मिलता है। ऐसे ही हमारे सब सांप बंद कर दिए गए हैं, हमारा रोजगार बंद कर दिया गया है, तो सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया। तो हमें ये गुजारिश है सरकार से कुछ ना कुछ मिलना चाहिए और हमारी जाति आरक्षण हमें दे दिया जाए, क्योंकि जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चों का एडमिशन भी नहीं हो रहा है और हमारे बच्चों को कोई सरकारी सुविधा मिलनी चाहिए। देखो साहब ऐसा है, हम गरीब तो आदमी हैं, हमें खाने को रोटी नहीं, रहने को जगह नहीं, ना हमें पे ज़मीन है न जजात। हम घूम लेते तो खा लेते हैं साहब जी। और वैसे एक बात है, सांप पकड़ते थे उन पर रोक लग गया। और जी साहब जी जो किसी बच्चे को पढ़ा लेते उनकी नौकरी लगती, वहीं कहीं सर्टिफिकेट मांगते तो वो बच्चा आगे बढ़ता, तो वो बच्चा गुस्से में आएगा, कोई डूब के मर जाता, कोई जहर खा के मर जाता, इस तरीके से मर जाते हैं। जब मुझे कुछ मिला ही नहीं, इतना पढ़ा लिखा हूँ, फिर जब मुझे कुछ ही नहीं मिला तो उधर से चल कर मेरठ से चल के साहब नकली में आए हैं। और हमारी तो प्रार्थना बाबूजी साहब से, मालिक पर उनसे यही है, योगी साहब से, हमारी ये जरूर फरियाद सुनर हमारे बच्चों का ये काम जरूर करें। हम कट गया, हमारे बाप का कट गया, हमारा कट गया, तो हमारी औलाद कब तक मांगेगी और कब तक भीख मांगेगी। भीख मांगने भी आरोप है। कहीं जाते हैं तो पुलिस वाले डंडे मार देते हैं साहब, कहीं जाते तो कोई चोरी जारी लगा के अंदर जेल में कर देते हैं, फिर उनकी जनामतें कराते, फिर छुटाते हैं। कर तो कोई और जाता, फंस हम लोग जाते हैं। अब जिसमें बोलना क्या करा, ये हम लोग 80 साल के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में आए हुए हैं। हमारे बच्चे जो हैं तेरा सुख शांति से रहे। देखो हमारे घूमने फिरने में कुछ नहीं रखा है। पहले सांप रखते थे, गांव में इकट्ठे हो जाते थे लोग चौराहे पे। अब घर घर से घूमें तो लोग बाग हमें गलत बोलते हैं, गलत व्यवहार हमारे साथ करते हैं। तब हमें कुछ नहीं मिल रहा। हमारे बच्चों ने, कुछ बच्चों ने ऐसा काम कर लिया जो उनके नौकरी नहीं मिल रही है, कोई काम नहीं मिल रहा है, उन्हें बीन बजानी नहीं आई है, तो उन बच्चों ने अपने जो है तो मृत्यु कर ली है उन्होंने, है जी। कुछ जहर खा के मर गया, कोई कैसी मर गए हैं। जब हम बीन नहीं बजा सकते, हम घूम नहीं सकते, हमें कुछ रोजी नहीं मिल सकती है, तो ये हमारे बच्चे इस प्रकार से साहब जी जीवन हमारा खराब हो रहा है। और साहब जी अब जो है तो सांप भी पकड़ते हैं, वो भी हमारी पाबंदी लग जाती है साहब। अब करा क्या जाए, हमें भी सरकार से कुछ मिला जाए और हमारी जाति मिल जाए जी। सांप पकड़ते हैं और तमाशा लगाते हैं। अब सांप तो गए जी छूट, और जब सांप छूट गए तो जी जो है जी हम मजदूरी करते हैं, तो महीने में 5 दिन बड़ी मुश्किल से मजदूरी लगती है। और सांप छोड़कर घर घर बीन बजाते हैं, तो लोग ये कहते हैं कि भाई दिन में तो तुम घर देखते हो, रात को चोरी करते हो। जिसमें 10-20 सपेरे तो जी चोर चोर कर मार भी दिए गए हैं, और पढ़ने वाले बच्चों ने भी आत्महत्या कर ली है। और इसे छोड़कर जो है जी पढ़ते हैं तो जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता, सरकारी कोई लाभ नहीं मिलता, तो हम जी क्या करें।
सपेरा जात के लोगों का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। हमारी संस्कृति में इनका नाम दर्ज है। इनकी एक पहचान है, ये सांपों का खेल दिखाते हैं और एक तरह से कहा जाए इनका जीवन घुमंतू जीवन है। और पूरे दिन भर घूमने के बाद, सांपों का खेल दिखाने के बाद, बीन के धुन पर नृत्य करने के बाद जो कुछ भी लोगों से अर्जन होता है उससे ये लोग अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और उन्हीं पैसों से बच्चों की शिक्षा दीक्षा पूरी करते हैं। किंतु सरकार के गजट में अनुसूचित जात में सपेरा जात का नाम दर्ज न होने की वजह से ये तमाम सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। जी, आप मेरठ से आए हुए हैं, तो कुछ ऐसी बातें बताइए जो सपेरा समाज के लिए बड़ा खास हो। सपेरा समाज के लिए सबसे बड़ी खास ये है कि हमें जाति प्रमाण पत्र चाहिए। जाति प्रमाण पत्र चाहिए। ये तो इस प्रमाण पत्र की मांग को लेकर आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है आप लोग की आवाज़ सरकार के कानों तक पहुँचेगी। अब कहीं न कहीं आप लोगों को कहा जाता है आप लोग वैद्य भी होते हैं। किसी को सांप काट ले या बिच्छू काट ले तो आप लोग उसका उपचार भी करते हैं। ये आप लोगों के अपने बाप दादाओं से विरासत में मिली है कि इसकी कोई ट्रेनिंग किए हैं? नहीं जी सर, ये हमारे बड़े बूढ़ों से खानदानी काम है सर। खानदानी काम है जी सर। तो किस किस का इलाज कर लेते हैं आप लोग? जी, हम सांप का जो काट लेते हैं उसे बिल्कुल ठीक कर भेजते हैं जी। तो सांप आप लोगों के घरों में रहते होंगे लगभग, एक सपेरा लगभग कितने तरह के सांप अपने घरों में रखता होगा? जी, वैसे सांपों की जो मतलब वैरायटी होती है तो कम से कम 365 कुली के सांप होते हैं। अच्छा जी, तो उसमें से देखो सांप सपेरे का और सांप का बहुत दिन से मिलन है और जिस सपेरा जो सांप को किसी भी तरीके के सांप को पकड़ लेता है। कहीं कहीं ये आप लोगों का सांपों के साथ एक प्रेम का मिलन होता है। आप लोग सांप को एक बच्चों की तरह जो है उसकी देखभाल करते होंगे। जी, ये सही है। देखो, बिल्कुल बच्चों की तरह ही उनका पालन पोषण होता है और सांप हमारी रोजी है। हम उसे अपने बच्चे से भी ज़्यादा मोहब्बत और प्यार देते हैं। एक समय था कि जब बीन बजाते हुए आप गली चौराहों या गाँव में निकलते थे तब उस समय लोगों की भीड़ दौड़ने लगती थी आप लोगों के पीछे। सपेरा आया, नाग नागिन का डांस देखेंगे। लेकिन अब क्या परिवर्तन हुआ है जिस तरह से समाज में बदलाव हो रहा है? जी, अब ये जब से नेट का सिस्टम चला है, जब से लोगों के पास मोबाइल सिस्टम चला है, तब से हमारी ये कम हो चुकी है। हम जैसे गलियों में जाते हैं तो लोग बाहर भी नहीं निकलते हैं और हमारा खेल तमाशा भी नहीं देख पाते हैं। और जी, हमारे सांप के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि हम सांप इतना रखते ही नहीं है। बिल्कुल सरकार ने जब पाबंदी लगा दी है, रोक लगा दी है, तो हमारा सांप और सपेरे का जो मिलन था, सांप को अलग कर दिया गया और बीन हमारे पास रह गई। सांप को अलग कर दिया गया, अब इनके पास बीन रह गई। लेकिन बीन की धुन पर एक पिक्चरों में देखा जाता था, बीन बजती थी, सांप दौड़े चले जाते थे। ऐसा कुछ होता है अब? जी, ऐसा होता है, लेकिन वही सांप आता है जो बीन का हमारा लगाया हुआ होता है, वो बीन पे आ जाता है। हाँ जी, वैसा कोई जंगली सांप नहीं आता है, वही सांप आता है जो हमारी बीन का लगा हुआ होता है। तो धीरे धीरे आप लोग का पेशा धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है, समाप्त होने के कगार पे है। कहीं न कहीं सरकार इस दिशा में कोई काम नहीं कर रही है कि जो हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज है, सांप सपेरों का एक मिलन और एक कहानी जो हम लोग आज कहानियों में पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं, वो शायद अब नहीं रह गया है। फिलहाल अब इस पेशा के विलुप्त होने की वजह से आप लोगों का भरण पोषण कैसे होता है? देखो जी, हमारा भरण पोषण मेहनत मजदूरी करी जाती है, उससे होता है। और कहीं जैसे बीन उन बजा लेते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं, या किन्हीं के घरों में, आप जैसे लोगों के घरों में सांप निकल जाता है, उनके घरों से हम सांप पकड़ के जंगल में छोड़ते हैं तो वो लोग हमें बख्शीश देते हैं, उसी से ही हमारा पालन पोषण चलता है। शादी ब्याह में भी बुलाया जाता है बीन बजाने के लिए। जिस तरह आप लोग ने अभी इतना सुंदर धुन दिखाया, सुनाया, तो ये मंत्र मुग्ध करने वाला था। कहीं कहीं ये आप लोगों के बीन से, बीन की आवाज़ नहीं, ये आप लोगों के दिल की आवाज़ निकल रही थी। जी, ऐसा ही कुछ है, क्योंकि हमारे ब्याह शादियों में, पार्टियों में, जन्मदिन पे, ऐसे किसी के कुआं पूजन पे, यानी कि किसी भी खुशी के शुभ अवसर पे हम बीनों का बाजा भी बजाते हैं। कहा जाता है कि आप लोगों का बड़ा अजीबो गरीब परंपरा है। आज
आप पंचायत जहाँ कोर्ट कचहरी खुल गए हैं, आप लोग अपने मामलों का निस्तारण अपनी पंचायत में ही कर लेते हैं, ऐसा कुछ है? जी ऐसा ही है। देखो जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी परंपरा ऐसी ही है, क्योंकि हमारा जो कोर्ट कचहरी का मसला कुछ नहीं रहता है, और हमारा जैसे आपस में ही बैठ के 4 पंच बैठ के आपस में ही फैसला कर देते हैं। जो लड़ाई झगड़ा गंभीर से गंभीर कोई भी परेशानी हो, उसी का हम आपस में ही बैठ के निर्माण कर लेते हैं। कहा जाता है कि सांप दूध नहीं पीता, मेडिकल साइंस कहती है, विज्ञान कहता है कि सांप दूध नहीं पीता। और कहीं न कहीं नाग पंचमी का दिन हो या अन्य त्यौहार का दिन हो, नाग पूजा की बात हो, तो लोग दूध पिलाने के लिए कटोरा में दूध रखते हैं। ये परिकल्पना करते हैं कि नाग देवता आएंगे, दूध ग्रहण करेंगे। इसके बीच में कहानी क्या है? विज्ञान कहता है सांप दूध नहीं पीता, सांप मांसाहारी है, और लोग कहते हैं जो इस हमारे अध्यात्म में जाए तो लोग कहते हैं कि सांप दूध पीता है। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे जो पृथ्वी पे जो 365 कुली के सांप होते हैं, कुछ सांप ऐसे होते हैं जो दूध नहीं पीते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो दूध पी लेते हैं। जैसा कि एक घोड़ा पछाड़ सांप होता है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो दूध पीता है और जानवरों के पैर को बांध लेता है। ये सही बात है? जी ये सही बात है। ये जंगल में जैसे कोई गाय भैंस चरती हुई देखता है तो उसके पैर बांध लेता है और जी उसका दूध भी पी जाता है। तो क्या उसके जहर या उसके विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दूध वाले जान पे? उसके 2 वैरायटी के दांत होते हैं, जैसे एक रस वाले होते हैं जो पीने के होते हैं, और एक विष वाले होते हैं। जब विष वाले दांत मारता है तभी जहर चलता है। तो सांप के ऊपर निर्भर करता है कि वो विष वाला दांत मारे कि जो है अपने। देखो जिसका वो दूध पीता है, जिसका आदमी नमक खाए उसे हलाल करना चाहिए, क्योंकि क्या बात कही ये है नहीं, जिसका दूध पिएगा उसे वो डंक नहीं मारेगा। कहीं कहीं जानवर भी हमारे बड़े समझदार होते हैं, और प्रकृति ने, ईश्वर ने उनके अंदर एक ऐसी ज्ञानेंद्री दी है, वो भी जानते हैं कि कहाँ मुझे नुकसान करना है, कहाँ नहीं करना है। फिलहाल एक और परंपरा है आपके यहाँ, भूलवश या गलती से या किसी वजह से किसी सांप की मृत्यु हो जाती है आप लोगों के घरों में, तो आप लोगों को उसका क्या हर्जाना जुर्माना करना पड़ता है? क्या परंपरा है? देखो ये परंपरा है जी। देखो जैसे हमारे घर में कोई सांप खत्म हो जाता है तो उस बंदे का, जिसका सांप होता है, उसे 1 महीना अपने बाहर निकल के कमाई करनी होती है। जो उसका पैसा लाता है वो उसी के नाम का, सांप के नाम का एक भंडारा किया जाता है। भंडारा किया जाता है, कच्चा पक्का भोजन या प्रसाद? कच्चा पक्का प्रसाद बनता है, जैसे कि उसमें हलवा हुआ, पूरी हुई, उसकी बेकायदे जैसे समाधि लगती है ऐसे ही लगती है। फिलहाल जो आज आप लोगों की ये परंपरा विलुप्त होती जा रही है, सांप सफेरे का खेल खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे, जिस तरह हम विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो और आप लोगों की परंपरा जो विलुप्त हो रही है, इस पर क्या करना चाहते हैं? देखो हमारी इसी के लिए हम यहाँ पर लखनऊ में आए हैं, और योगी जी से हमारी प्रार्थना भी है, गुजारिश भी है। हमारे बुजुर्ग भी आए हुए हैं यहाँ पर, और हम काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। हमारी यही है कि भाई हमारी व्यवस्था खोल दी जाए, हमारी जाति जो है और हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको भी जाति आरक्षण मिला जाए, और आगे के लिए ये काम जो हम कर रहे हैं हमारे बच्चे ना कर पाए। वन्य जीव अधिनियम के चलते सांपों को तो सरकार ने आपसे दूर कर दिया, अब बची है सिर्फ बीन आपकी, किंतु आप लोग चाहते हैं कि जो आपकी जाति है वो बरकरार रहे, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज रहे। जी हमारी जाति गिनीज बुक में भी है, और जी सपेरा जो है गिनीज बुक सबसे बड़ी किताब है भारत की, गिनीज बुक में भी हमारा नाम है सपेरा। और जी यानी कि फिल्मी दुनिया से लेकर जैसे सांप और बीन का मेल दिखाया है, जैसे अमरीश पुरी ने बीन बजाकर नगीना फिल्म में दिखाया है, तो वो सपेरे का ही काम दिखाया है। ठीक है नहीं, बीन तो खैर सपेरों ने बजाई थी, उन्होंने रोल किया था, तो वो ऐसा ही काम है। तो सरकार कहीं न कहीं इस तरफ नहीं ध्यान दी कभी कि तमाम ऐसे जंगल हैं, पार्क हैं, इन जगहों पे सपेरों की नियुक्ति की जाए? जी ऐसा सरकार ने कहते जो जाते हैं हम तो हमारी जाति मांगते हैं, और जी मैं खुद जंगलात में गया था, जैसे जंगलात की नौकरी हमें दी जाए, जैसे सांप ऊप निकल आते हैं तो उसमें सपेरा ही, हमें ये पता कि भाई किस नस्ल के सांप में जहर होता है और किस नस्ल के सांप में नहीं जहर होता है। हाँ, कौन किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, कौन नहीं पहुंचा सकता है, तो इसकी जानकारी हमें है, और कितने सांप में कितना जहर होता है, किसके लिए कितनी दवाई लगनी चाहिए, ये हमें पूरी जानकारी, हमारा खानदानी काम है, और ये ड्यूटी भी हमें नहीं दी जाती है जंगलात वाली। इस जाति की वजह से ये फेल कर दिया जाता है, भाई आप जाति लाइए और जी आपको आरक्षण तब मिलेगा।
ये आपके हाथ में जो वाद्य यंत्र है इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं राम कुंडली। ये राम कुंडली। राम कुंडली तो बड़ा अजीब तरीके सा है, कैसे बजता है ये ऐसे बजता है, लकड़ी होती है हमारे पास जी जी। और उससे जो है हम बीन के साथ में उसकी धुन मिलाते हैं हाँ, और बीन के साथ में तब ये बजता है, तभी अच्छा लगता है। बीन के साथ बीन के साथ में बीन का रिश्ता मिलन होता है। हाँ हाँ। तो भैया बीन 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 कोई लिए हैं? आप यहाँ आ जाइए, पीछे आ जाइए, पीछे पीछे आ जाइए, यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ये एक हमारी संस्कृत से जुड़े हुए ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो हम फिल्मों में देखा करते थे, आज इको गार्डन में देखने को मिल रहा है। जी भैया, बिल लेके आ गए? हाँ, कैसे बजता है चाचा बताएं जरा। आप देख सकते हैं कि इतने अच्छे धुन, और ये लोग इसकी ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, संगीत की विद्या कहीं से सीखे नहीं है, ये अपने पूर्वजों से इस विद्या को सीखे हुए हैं और ये इनका परंपरागत पेशा है। इस बीन की धुन, इन वाद्य यंत्रों से और सांप के खेल से ये अपना जीविकोपार्जन करते हैं। बहुत अच्छी धुन सुनाई आपने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये इसको इस वाद्य यंत्र को आपने क्या बोला? राम कुंडली। राम कुंडली, राम कुंडली वाद्य यंत्र को जो है आप इसको बजाना, इतना मधुर स्वर में इससे आवाज निकालना, ये कहीं आपने इसकी शिक्षा दीक्षा ली थी कि ये अपने पूर्वजों से ही आपको विरासत में मिली है? पूर्वज हमारे बजाते थे, उसी से हम धीरे धीरे घर में रहते थे, बच्चे धीरे धीरे हम अपने पूर्वजों की शिक्षा पे चलते रहे और सीख गए। ऐसे घर में हम अब इन्हीं को गली मोहल्लों में बजा के और जो भी मिलता है लोगों से, उससे आटा चावल राशन या कुछ पैसे, तो उससे परिवार का भरण पोषण होता होगा। जी, उसी से भरण पोषण करते हैं। और अब तो ये सांप पकड़ना हमारा खेल तमाशा भी खत्म होता जा रहा है, इसलिए थोड़े कभी कभार मजदूरी भी करनी पड़ती है, मगर महीने भर मजदूरी नहीं लगती है तो 2-4 दिन 10 दिन कर लेते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी इसी पेशे में आए? जी नहीं, यही तो इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हुए हैं कि भाई हमारे बच्चे जो है इस चक्कर में ना पड़े और ये आने वाले समय पे पढ़ लिख कर अपना कुछ भविष्य संभाले। लेकिन जब यही आप लोग भी सोचेंगे तो ये तो इतिहास के पन्नों में आप लोग का जो एक परंपरागत पेशा है तो समाप्त हो जाएगा। जब आप ही सोचेंगे कि हमारे बच्चे इसको न करें, कि इसको आप क्या चाहते हैं? जी सर, ये जो है परंपरा जो अब तुम्हें पता है कि नेट का जमाना चल चुका, अब ये जो है आदमी देखने का नहीं चाहते हैं, और हम भी जब जैसे गांव में जाते हैं वो बात नहीं है जो पहले था। आप चाहते हैं कि विकास की धारा में हम लोग भी आगे बढ़ें? हम भी ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ना इनको करने के बाद में कुछ अधिकारी, कोई थोड़ा बहुत अपना पढ़ लिख के कुछ आगे बढ़ने के बाद। सरकार की तरफ से आप लोग को आवास मिला है गांव में? जी नहीं, अभी कोई आवास नहीं, कुछ नहीं मिला है। अभी कुछ नहीं मिला नहीं है, कोई सुविधा नहीं दी गई है अभी सरकार की। जब जाती नहीं तो इनको कोई सरकारी सुविधाएं नहीं, इसी आस में ये सपेरे समाज के लोग आज इको गार्डन में धरना दे रहे हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इनकी आवाज मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंचे और उत्तर प्रदेश के गजट में सपेरा जात को अनुसूचित जात में दर्ज किया जाए और इनके बच्चों को, इनके पूरे परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और ये विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकें। फिलहाल इसी उम्मीद से ये लोग इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। इनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है, उम्मीद है, आस है कि इनकी आवाज वो जरूर सुनेंगे और इनके साथ न्याय होगा। और आने वाले समय में जिस तरह सभी प्रदेशों में गजट में सपेरा जात का नाम दर्ज है अनुसूचित जात में, इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी इनका नाम दर्ज हो। सी न्यूज से उमेश विश्वकर्मा। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।